हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नेहा पाटिल, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी संचिता। हिंदी संचिता का थर्ड लेसन है ई की मात्रा। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आ की मात्रा, अब हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। ई की मात्रा मतलब व्यंजन से पहले आने वाली एक मात्रा, जिसको क्या बोलते हैं? ई की मात्रा। उदाहरण है सितार। ये स व्यंजन है, उसको ई की मात्रा लगाई गई है, मतलब जो पहली एक दंडी है उसको क्या बोलेंगे? ई की मात्रा। तो वो हो गया सितार। यहाँ पे है गिलास। ग व्यंजन है और उसको ई की मात्रा लगाई गई है, तो वो हो गया गिलास। आगे है चिड़िया। च व्यंजन है, उसको ई की मात्रा लगाई, वो हो गया ची। और उसके बाद ड है, ड को भी ई की मात्रा लगाई गई, मतलब डी, तो हो गया चिड़िया। उसके बाद है हिरन। हिरन को ह को ई की मात्रा लगाई गई है, मतलब वो हो गया हिरन। तो बच्चों, ई की जो मात्रा है वो ई की मात्रा व्यंजन के पहले आती है और उसे ई की मात्रा कहते हैं। जैसे कि हमने ये कुछ शब्द पढ़े, सितार, गिलास, चिड़िया, हिरन, तो ये शब्द पढ़ते वक्त जो ई की मात्रा है उसको हम सांस अंदर लेके पढ़ेंगे, मतलब वो हो गया सितार। तो बच्चों पढ़ के देखो, हम ये शब्द कुछ पढ़ते हैं तो उससे हमारी सांस अंदर हो जाती है, तो सांस अंदर की तरफ लेकर बोलना है सितार। फिर है गिलास, चिड़िया, हिरन। ठीक है, आगे समझिए और पढ़िए। यहाँ पे पहली मात्रा दी गई है ई की, उससे कुछ शब्द बनाए गए हैं जो है दिन, पिन, बिल, मिल। अब ये 3 अक्षरों वाले शब्द हैं जहाँ पे बीच में दी गई है ई की मात्रा, तो वो है कविता, नंदिया, दरिया, बनिया। फिर यहाँ पे पहले अक्षर को ई की मात्रा दी गई है, उससे कुछ शब्द है सितार, गिटार, किताब, गिलास। यहाँ पे 2 जगह ई की मात्रा दी गई है, जिससे शब्द बनते हैं तिथि, विधि, निधि, निशि। ठीक है, अब आगे है बोलिए और अंतर समझिए। यहाँ पे एक सिंपल से शब्द दिए गए हैं जिसको कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है, और दूसरे इसमें दिए गए हैं ई की मात्रा दी गई है। तो देखो बल, और बल को ब को ई की मात्रा लग गई, तो वो हो गया बिल। दूसरा है हल। ह को ई की मात्रा लग गई, तो वो हो गया हिल। फिर है तल। त को ई की मात्रा लग गई, तो वो हो गया तिल। आगे 3 अक्षरों वाले शब्द हैं, इसमें है हरन। हरन को पहली ई की मात्रा लग गई, तो वो हो गया हिरन। फिर है नकल। नकल को ई की मात्रा लग गई, निकल। करण। करण को ई की मात्रा लग गई, तो वो हो गया किरण। तो बच्चों ये थी ई की मात्रा। अभी नेक्स्ट है कविता, जो हमको पढ़नी है। आइए पढ़े। दिन निकल आया। दिन निकल आया, चिड़िया डाल पर आई, वह तिनका लाई, फिर गई। तो यहाँ पे दिन निकला मतलब सूरज आया सुबह में, तो चिड़िया डाल पर आई और वह तिनका लेकर आई, उसका घोंसला बनाने के लिए तिनका लेकर आई। वह और तिनका लाई, फिर घास
ऊन लाई अपना घर बनाई। तो उससे वो बहुत सारे तिनका लेकर आई और उससे उसने अपना घोंसला बनाया, अपना घर बनाया। फिर दाना लाई, हिल मिलकर रहना सिखाया, चिड़िया उड़कर आया। उसके बाद उसने दाना लाया, फिर हिल मिलकर रहना सिखाया। उसने उसके बच्चे को हिल मिलकर रहना सिखाया, फिर चिड़ा उड़कर आया। वह किशमिश लाया, रिमझिम बारिश आ गई, चिड़िया का मन खिल गया। चिड़िया आया तो वो क्या लेकर आया? किशमिश लेकर आया। फिर रिमझिम बारिश होने लगी और चिड़िया का मन खिल उठा। ठीक है, तो आगे का जो है वो होमवर्क है आपको, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, वो आपको आपके ग्रुप में आंसर की भेजा है, तो उसमें से देखकर यह आपको कंप्लीट करना है। तो चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। आइए बातचीत करें। चिड़िया अपना घोंसला घास, तिनकों और ऊन आदि से बनाती है। आपका घर किन चीज़ों से बनता है? तो बच्चों बताओ, आपका घर किन चीज़ों से बनता है? आप जिस घर में रह रहे हो वो किस चीज़ से बना है? तो वो सीमेंट, लोहा, ईंट, ये सब चीज़ों से बना है। ठीक है, दूसरा, हमें पक्षियों के घोंसले को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। क्यों? तो बच्चों बताओ क्यों नहीं छेड़ना चाहिए? क्योंकि चिड़िया अपना घोंसला बहुत मेहनत से बनाती है और बहुत लगन से बनाती है, और हम अगर पक्षियों के घोंसले को छेड़ते हैं तो वो वाली जगह छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है। तो हमें अपने पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, उसे तंग नहीं करना चाहिए, उनको दया दिखानी चाहिए। आगे है, आइए कुछ करें, चित्र में रंग भरिए। तो बच्चों ये भी आपको होमवर्क है। ये जो चित्र दिया गया है इसमें आपको कलर्स भरने हैं और प्यारा सा चित्र तैयार करना है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे चिड़िया रानी। चिड़िया रानी फुदक फुदक कर चींची चूचू गाती है। तो आप सबने चिड़िया देखी है ना? चिड़िया कैसे करती है? चींची चूचू। तो वो उससे गाना गाती है। फर 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 करती रहती, आसमान तक जाती हो। तो चिड़िया अपने पंख से कहाँ पर जाती है? फर फर उड़ते हुए ऊपर आसमान में जाती है। मेरे भी पंख होते तो मैं भी अंबर तक जाता। उसमें देखो ये चित्र दिया गया है, उसमें वो एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि मेरे भी पंख होते तो मैं भी अंबर तक जाता। जैसे चिड़िया को पंख है, वो उड़ते हुए आसमान तक जाती है, वैसे वो बच्चे को भी जाना है। पेड़ों के ऊपर जा बैठ, मीठे मीठे फल खाता। तो वो बोलता है कि मेरे भी पंख होते तो मैं पेड़ों के ऊपर जाकर बैठता और मीठे मीठे फल खाता। ठीक है, तो बच्चों ये पोयम समझ में आई? ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ पढ़िए फिर से एक बार पोयम। चिड़िया रानी फुदक फुदक कर चींची चूचू गाती हो, फर 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 करती रहती, आसमान तक जाती हो। मेरे भी पंख होते तो मैं भी अंबर तक जाता, पेड़ों के ऊपर जा बैठ मीठे मीठे फल खाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है ई की मात्रा। तो हमने इस पार्ट में 2 कविताएं पढ़ी। एक थी
दिन निकल आया और दूसरी थी चिड़िया रानी। तो ये दोनों कविता आपको पढ़नी है और आपको जो अभ्यास दिया गया है होमवर्क वो कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।